हर गुजरते दिन के साथ इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी की नीयत और मकसद दोनों वाजे होते जा रहे हैं। अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ आलमी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें गजा में नस्लकुशी के खतरे का इजहार कर रही हैं। अमरीका, बरतानिया और यूरोप समेत पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं, इसराइल पर नस्लकुशी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मगर जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार मगरबी दुनिया तस से मस होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से इजरायली हुकूमत, उसके वुज़रा और जनरलों ने खुलकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की ख्वाहिश जाहिर करना शुरू कर दी है और इनके अपने बयानात ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं। कुछ रोज़ पहले इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने गजा में मुकम्मल मुहासरे, बिजली और ईंधन और खुराक बंद करने के अहकाम देते हुए कहा कि इसराइल को हमास के जानवरों का सामना है। इसराइली वज़ीर तवानाई ने कहा कि हमास के ज़ेर हिरासत अफराद की बाजियाबी तक गजा में बिजली का कोई स्विच ऑन नहीं करेगा, ना ही पानी का कोई पंप चलाया जाएगा और ना ही ईंधन का कोई ट्रक वहां जाने दिया जाएगा। इजरायली वजीर विरासत ने आज एक इंटरव्यू में यह कहा है कि गजा पर एटम बम गिराना मुमकिनात में शामिल है। फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए, जबकि इससे पहले उन्होंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि गजा के शुमाल में हर चीज को धमाके से उड़ा दो, गजा को मलियामेट करके गजा की जमीन इजरायली आबादकारों को दे दो। अहम बात यह कि इजरायली वजीर अब गजा पर एटमी हमले की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसराइल पहले ही गजा पर हिरोशिमा से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो एटमी बम गिराया था उसकी ताकत 15,000 टन बारूद जितनी थी, जबकि इसराइल गजा पर 25,000 टन बारूद बरसा चुका है। इसी तरह इसराइल के एक जनरल गस्सान एलियान ने कहा है कि गजा में जानवर रहते हैं, यहाँ सिर्फ तबाही होगी। गजा वाले जहन्नम चाहते हैं, उन्हें जहन्नम ही मिलेगी। इसराइल के एक रिटायर्ड फौजी जनरल ने कहा है कि इसराइल को गजा में एक इंसानी बहरान को जन्म देना होगा ताकि कोई भी गजा में बाकी ना रहे, कोई इंसान गजा में बचना नहीं चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इसराइली सदर ने कहा है कि गजा के 23 लाख अफराद, जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की है, वो मासूम नहीं है, क्योंकि अगर वो मासूम होते तो हमास के खिलाफ मुजाहमत शुरू करते। अब जरा सोचिए, ये इसराइल के सदर मुमलिकत का कहना है जो बच्चों को भी ना बख्शने की बात कर रहे हैं, मगर उनसे बढ़कर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है, जिन्होंने कुछ रोज पहले बच्चों और खवातीन को चुन चुन कर मारने का जवाब देने के लिए अपनी मुकद्दस किताब बाइबल का हवाला दिया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि अमालिक ने आपके साथ क्या किया। हमारी मुकद्दस बाइबल हमें जो बताती है, हमें वो याद है और हम वो कर रहे हैं। अब अहम बात यह है कि इजरायली वजीर आजम ने बाइबल की बुनियाद पर जिस तारीखी वाक़े का हवाला दिया है, इसमें इसराइलियों को यह हुक्म दिया गया था कि वो एक कदीम कबीले अमालिक की तमाम खवातीन और बच्चों को कत्ल करें। इसराइली हुकूमत के बयानात नस्लकुशी की नीयत साबित करने के लिए काफ़ी है। इसलिए सवाल यह है कि अमेरिका और बरतानिया समेत पूरी मगरबी दुनिया इस हकीकत पर आंखें बंद किए रखेगी या ऐसा कोई दिन आएगा जब इसराइल के हाथ रोकने का फैसला किया जाएगा।